हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइज, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और फ्रेंड्स, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी। मतलब गोली दवाई खा खा के मैं अपने घर का काम कर रही थी। ऐसी हालत में मैं घर को मैं ऐसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि ये जिम्मेदारियाँ एक हाउसवाइफ की होती है। तो मैं अपने घर को मतलब धीरे धीरे कैसे भी करके अपने घर का काम जो भी है वो सारा धीरे धीरे कंप्लीट करने की कोशिश कर रही थी। सुबह 5 बजे उठी थी, तो उस टाइम पे भी मेरी इतनी बुरी हालत थी। तो उस टाइम पे मैंने गोली खा के थोड़ी सी देर और लेट गई थी। 6 बजे उठ के फिर बच्चों के मैंने लंच बॉक्स की तैयारी करी थी। तो वो बच्चों के लंच बॉक्स तक का जो वीडियो था वो मैंने पहले ही डाल दिया। और ये लंच बॉक्स बनाने बच्चों को स्कूल जाने के बाद से मैंने फिर यहाँ पे घर की साफ़ सफाई करना शुरू किया था। तो यहीं से ये वीडियो है। तो ये आज मंडे है और ये मंडे का वीडियो है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने सारा मतलब घर का जितना भी काम था वो धीरे धीरे सारा कंप्लीट कर दिया। आज में वैसे बहुत लेट हो गई थी, जैसे आज सावन भी है, तो आप सबको सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। और कि क्या है ना कि आज मुझे बहुत जल्दी, मतलब सोचा था कि मैं पूजा जल्दी करके आऊँ, लेकिन क्या हुआ ना, नाइट को ही इतना फीवर हो गया था और सुबह भी हालत नहीं थी उठने की। तो फिर गोली दवाई खा के बच्चों के लंच बॉक्स तो मैंने रेडी किए कैसे भी। और जैसे बच्चों के लंच बॉक्स रेडी किए, उसके बाद में फिर थोड़ी सी देर जब मैं चाय बना के पीने लगी थी, उस टाइम पे मैं फिर थोड़ी सी देर बैठ गई थी आराम करने के लिए। थोड़े मतलब ऐसे लग रहा था कि शक्ति नहीं हो, जैसे काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। यूँ हो रहा था कि सोते रहो, लेकिन फिर भी काम तो मुझे करना ही था। सारा काम मेरी आंखों के सामने मुझे ऐसे ही दिख रहा था, तो मैं ऐसे छोड़ भी नहीं सकती थी। तो थोड़े धीरे 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 मैंने अपना काम निपटाया। और फिर उसके बाद में पूजा पाठ की मैं यहाँ पे तैयारी करने लगी थी, नहा धो के। तो वैसे हस्बैंड जी ने बोला था कि यदि ज़्यादा तबीयत ख़राब हो तो आप डॉक्टर को दिखा लो, लेकिन मैंने गोली खा ली थी। मैंने कहा चलो अभी तो रहने देती हूँ, देखती हूँ यदि शाम तक वापस फीवर आता है तो फिर मैं डॉक्टर को चलूँगी। तो फिर मैं नहा धो के और अपना धीरे धीरे काम तो मैंने निपटाया, लेकिन मैं लेट बहुत हो गई थी पूजा करने में समय। और आज फर्स्ट सावन और फर्स्ट सोमवार का व्रत भी था। और पूजा वैसे मैं डेली करके आती हूँ भोले बाबा की, लेकिन आज फर्स्ट सावन था तो जल्दी जाना था। मैंने सोचा आज और जल्दी जाके आऊँगी मंदिर, लेकिन हालत बिल्कुल भी नहीं थी ऐसी। तो मैं यहाँ पे नहा धो के और पूजा पाठ, मंदिर को भी मैंने अच्छे से, यहाँ घर का जो मंदिर था वो भी मैंने साफ़ कर दिया। और तो फ्रेंड, मंदिर तो मेरा साफ़ हो गया था घर का। अब मैं जाती हूँ मंदिर पूजा करने। मेरी थाली भी पूजा की रेडी हो गई पूरी तरह। और अब मैं चल जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ मैं हमारा जो नया मंदिर है वो भी। तो वैसे वो मंदिर मैंने आपको पहले दिखा रखा है, तो मैं आपको एक बार और फिर से दिखाती हूँ। तो ये हमारे यहाँ पे वैसे ये पास में भी है, और ये मंदिर हमारा नया है भोले बाबा का। और यहाँ पे बजरंग बली के और माता रानी दोनों तीनों के मंदिर है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पहले ये भोले बाबा का मंदिर है। तो मैं यहाँ पे पहले पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद में मिलती हूँ मैं आपसे। तो मैंने और सारी पूजा कर ली थी भोले बाबा की, और उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे जो पूजा कर रहे थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की थोड़ी सी। मैंने कहा आप थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो बना दो, तो उन्होंने बना दिया यहाँ पे वीडियो। बस ये थोड़ा जल चढ़ाने का ही वीडियो मैंने बनाया था। तो गाइस, मैं आ गई पूजा करके मंदिर भोले बाबा की। आज सावन है, तो आप सबको पहले फर्स्ट सोमवार, फर्स्ट सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। सबको बहुत बहुत बधाई हो। और वैसे सबने आज पूजा पाठ करी होगी भोले बाबा की, और मैं भी करके आई। वैसे मैं डेली जाती हूँ, लेकिन आज बहुत ज़्यादा भीड़ थी फ्रेंड्स। आज तो खैर सबने स्पेशल पूजा की होगी भोले बाबा की, जो भी नहीं जाते, जो नहीं करते डेली, तो वो भी गए होंगे आज। तो मैं आ गई पूजा पाठ करके, और उसके बाद में वैसे सारा काम निपटा लिया था। फ्रेंड, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, आपको आवाज़ भी थोड़ी ऐसी लग रही होगी मेरी। कल से मुझे फ़ीवर हो रहा है बहुत ज़्यादा। और लेकिन कल नाइट शो हो रहा था, फिर हम जैसे शाम के टाइम बाहर गए थे, उसके बाद से नाइट को फीवर आ गया था। और मॉर्निंग में भी जल्दी उठने की बिल्कुल ही हिम्मत नहीं हुई, और बहुत लेट हो गई आज मैं काम करने में, भोले बाबा की पूजा करने में। 10 बज गए, 10:30 बज गई थी आज मुझे भोले बाबा की पूजा करने जाने में। मतलब बहुत लेट हो गया था। काम भी बहुत धीरे धीरे किया मैंने आज घर का पूरा। सुबह मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, आज मैं 6 बजे उठी हूँ, वो भी बहुत मुश्किल से 5 बजे उठी थी। लेकिन मेरी हालत इतनी नहीं थी कि मैं उठ के काम कर लूँ, इसलिए क्या ने मैंने वो बच्चों के टिफ़िन 6 बजे बनाए थे लंच बॉक्स। और फिर थोड़ा सा देर फिर आराम किया, फिर मैंने काम किया। इस तरह मैं बहुत लेट हो गई आज।
तो फ्रेंड मैं पूजा पाठ करके तो आ गई थी भोले बाबा की, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे चाय बनाने लगी थी। और जो मंगलसूत्र मैंने आपको दिखाया था वो हस्बैंड जी लाए थे, बिल्कुल मुझे पता भी नहीं चला था, सरप्राइज मुझे मंगलसूत्र लाए थे वो। तो उन्होंने मुझे ला के दिखाया कि ये देख के कैसा लगा तुझे, क्योंकि मैंने मतलब कई दिनों बाद पहले बोला था उनसे, साल 2 साल पहले मैंने देखा था ऐसा नेम वाला मंगलसूत्र। तब मैंने उनसे बोला था, मैंने कहा ऐसा मंगलसूत्र बनवाया, कितना अच्छा लग रहा है दोनों के नेम का। फिर हस्बैंड जी ने कई अभी पता नहीं कैसे बनवाया, मुझे बताया भी नहीं था इन्होंने, और हम दोनों के नेम का मंगलसूत्र बनवा के लाए थे ये। तो फ्रेंड्स यहाँ पे उसको मैंने कल ही वेयर किया था, कल पहना रखा ना, सॉरी कल पहन के रखा था। तो अभी मैंने खोला नहीं था, मैंने कहा चलो थोड़े से दिन पहनते हैं इसको। तो यहाँ पे फिर उसके बाद में आ गई, तो मैं चाय वाय बनाने लगी थी, और चाय वाय बना के पी के और थोड़ी सी देर में लेट गई थी, क्योंकि मुझे फिर से फ़ीवर हो गया था दिन में, दोपहर में फिर मुझे फ़ीवर हो गया था, बिल्कुल हालत वापस ही ऐसी ख़राब हो गई थी। तो मैं दिन में मैं कपड़े वपड़े चेंज करके और उसके बाद में सो गई थी, और फिर शाम के टाइम पे, अभी ये इवनिंग का टाइम है, सोने उठ के और फिर जब मुझे थोड़ा अच्छा लगा तो उस टाइम पे मैंने कहा, बेटे से मैंने कपड़े सारे समेट के यहाँ पे मंगा लिए थे। मैंने कहा मेरा लव लेके आ गया था, मैंने कहा लव से बोला कि जितने भी कपड़े हैं सूखे हुए वो सारे लेके आ जा, मैं यहाँ पे बैठे बैठे फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि काम तो वैसे मुझे ही करना है। तो फिर हालत कैसी भी हो, एक हाउसवाइफ अपने घर की जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती, धीरे धीरे ही करती, सही कैसे भी करती है, पर अपना घर का काम निपटाती है धीरे धीरे। तो फिर अभी मेरे सारे कपड़े हो ही गए फोल्ड, जितने भी है सारे की मैंने फोल्डिंग कर दी, और अब मैं इनको अपनी अपनी जगह अलमारी में रख दूँगी। और बस इनको सारों को तो यहाँ पे मैं थोड़ी सी देर और रेस्ट करूँगी, क्योंकि फिर मुझे झाड़ू भी निकालना है। तो मैं झाड़ू वाड़ू निकालूँगी, क्योंकि वैसे टाइम हो गया, अब धीरे धीरे काम तो करना ही शुरू करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे झाड़ू निकाल देती हूँ, क्योंकि दिन भर में बच्चे बहुत गंदा कर देते हैं अभी घर में, क्योंकि बच्चे ज़्यादा इस रूम में ही रहते हैं। तो अभी ये रूम बहुत ज़्यादा वो होने लग गया है, इसमें मुझे बहुत मेहनत लगती है इसकी क्लीनिंग वगैरह करने में, क्योंकि नव्या भी टेबल को सबको वापस मॉर्निंग में क्लीन करो, वापस वैसी ही गंदी कर देती। तो एक बार और मुझे कपड़ा मारना ही होता है कभी कभी। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं लग गई थी कपड़े अपने सबको अपनी जगह अलमारी में रख के, और उसके बाद में मैं यहाँ झाड़ू लगाने लग गई थी। तो मैं जितना भी झाड़ू है अभी का मैं सारा लगा दूँ, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत हमारे छत का काम भी हो रहा है, तो उस वजह से भी पूरी मतलब रेत रेत सी हो जाती है घर में जब बच्चे घूमते फिरते हैं। वैसे एक साइड है, थोड़ा सा सीढ़ियाँ एक तरफ है, तो ऊपर जाते हैं सीधे, लेकिन फिर भी हो ही जाता है थोड़ा बहुत डस्ट, मिट्टी तो आती है, जो रेत होती है ना वो तो पैरों में इतनी चिपकती है कि पूरे घर में हो जाती है। तो मैं यहाँ पे अभी शाम के टाइम का ही मैं झाड़ू निकाल रही हूँ यहाँ पे, और उसके बाद में खाने की तैयारी करूँगी, जो अभी बस यही दिमाग में चल रहा है कि अभी शाम को खाना सब्ज़ी क्या बनानी है, क्योंकि हम वैसे बाहर की भी इतनी, अभी बारिश के मौसम में इतनी अच्छी इतनी ख़ास सब्जियां भी नहीं आती, बच्चों को वैसे कम ही पसंद आती है जो भी सब्जियां, करेला, टिंडे, तो मैं ये लाती नहीं हूँ। और बारिश में वैसे भी कई सब्जियों में कीड़े आते हैं, जैसे अभी फूल गोभी तो वैसे सर्दी में ही अच्छी लगती है, तो मैं फूल गोभी बिल्कुल भी नहीं बनाती गर्मी में। हाँ, एक आध बार मैंने बनाई है तो मुझे वो टेस्ट नहीं लगती, तो मैं उसको पसंद नहीं करती। लेकिन बच्चे बोलते हैं, जैसे भिंडी हुई, इन सब के लिए बच्चे बोल देते हैं मम्मा वो बनाओ, वो सब्ज़ी बनाओ, तो कभी कभी मैं बना लेती हूँ गोभी को भी बिल्कुल सूखी। लेकिन अभी बारिश का मौसम ऐसा हो रहा है ना, तो अभी तो बिल्कुल ही मन नहीं करता गोभी की सब्ज़ी बनाने का, क्योंकि अभी कीड़े ज़्यादा ही आएंगे तो सब्जियों में। तो जैसे पालक हुआ, इस तरह की सब्जियों में बहुत कम मन करता है इन सब्जियों को बनाने में, क्योंकि अभी बारिश में बहुत कम कीड़े आ जाते हैं। और फिर यहाँ पे फिर मैं लग गई थी झाड़ू सारा निकालने के बाद में, और पहले मैंने चाय पी, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो चाय पी लेते हैं आज तो मैंने चाय वाय पी के, और उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी सब्ज़ी बनाने। तो आज मैंने बेसन गट्टे की सब्ज़ी बनाई है। तो फ्रेंड मैं तो इस तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ, आप कैसे बनाते हो ये भी मुझे ज़रूर बताना। मैं दही में ही सारे जितने भी बेसिक मसाले होते हैं ना हमारे, सारे फेंट लेती हूँ, इसमें ही डाल देती हूँ, और इसको थोड़ी सी देर एक तरफ रख दूँगी। और फिर फ्राई करने के लिए प्याज, हरी मिर्च और अदरक लहसुन का पेस्ट बना लूँगी,
जैसे प्याज मैंने कट कर लिया और लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिए थोड़ा सा। और अब मैं इनको इस तरह से फ्राई कर दूँगी। और बेसन गट्टे की सब्ज़ी में राई सौंफ ये नहीं डले तो बेसन गट्टे की सब्ज़ी में वो टेस्ट नहीं आता जो बेसन गट्टे की सब्ज़ी में आता है। और फ्रेंड मौसम हो रहा था कि बारिश आएगी, लेकिन देखो अचानक इतनी तेज़ बारिश आ गई ना, बहुत पर लेकिन अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि गर्मी से हालत इतनी ख़राब हो रही थी ना कि मैं तो बिल्कुल ऐसी हो गई थी कि बिल्कुल इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था मेरे, तो बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा था किचन में। तो वैसे मेरे जब ये बालकनी का मैं इधर का किचन का गेट खोलती हूँ तो इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा आती है, जो बारिश हो रहा है तो बहुत अच्छा हुआ। तो वैसे रोज़ आती है शाम के टाइम, डेली आ रही है ज़्यादा। अब बस ये कि लंबे टाइम के लिए नहीं आती, थोड़ी सी बारिश आती है फिर रुक जाती है, बस इतनी सी खाती है। तो गाइस जब मेरी सब्ज़ी यहाँ पे बन गई थी और उस सब्ज़ी बनने के बाद में थोड़ी सी देर मैंने किचन विचन साफ़ किया। और उसके बाद में थोड़ा सा स्लैब को, जैसे कि हम सब्ज़ी बनाते उस टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ही फैलता है, तो वो सारा साफ़ करने के बाद में फिर मैं यहाँ पे लग गई थी रोटी बनाने के लिए। तो अभी मैं रोटी बनाऊँगी और उसके बाद में वैसे और कोई काम नहीं, बस बच्चों को पढ़ाना, मुझे नव्या का होमवर्क बाकी है। इसलिए पहले मैं किचन का जितना भी काम है, बर्तन, किचन की क्लीनिंग, वो सारा काम करने के बाद में और फिर मैं नव्या को पढ़ाऊँ, क्योंकि उसका होमवर्क सब मुझे अभी कराना है। और फिर उसके बाद में होमवर्क कराने के बाद में भी थोड़ा सा मैं उसको पढ़ाती हूँ, क्योंकि यदि मैं अभी उससे पढ़ाई नहीं कराऊंगी और थोड़ा सा उसको मैं लेके नहीं बैठूंगी तो वो गाय कुछ सीखने वाली नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही बहुत मस्ती करती है। तो थोड़ा सा ध्यान इस पर ज़्यादा ही देना पड़ेगा। तो गाइज मेरी रोटियां भी बन गई पूरी, और अब मैं यहाँ का किचन का सोरा समेटी करके और फिर किचन को एक बार सफाई कर दूँगी, क्योंकि अब कोई काम नहीं है किचन में, जो भी है खाना पीने का है। तो वो अभी बच्चों ने खा ही लिया और हस्बैंड जी को और मेरा खाना है बस, तो हम खा लेंगे। तो उसमें खाने में कोई फैलता तो है नहीं, तो मैं किचन को एक बार पूरा साफ़ कर लूँगी। बस थोड़ी सी देर गैस चूल्हे को नहीं करूँ, क्योंकि बहुत गर्म है ना अभी, तो क्या गरम गरम तवा, गरम गरम हम गैस चूल्हा, इनको साफ़ नहीं करना चाहिए गीले कपड़े से, अच्छा नहीं रहता, बस ऐसे ही बोलते हैं। तो मैं नहीं करती, थोड़ा जब ये ठंडा हो जाएगा, जब तक मैं जितने भी बर्तन होंगे ना सिंक में वो सारे मैं साफ़ कर लूँगी। और जब तक ये भी ठंडा हो जाएगा, मैं यहाँ का पंखा चला दूँगी, तो वैसे ही बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो ये रोटियां तो मेरी बन गई, और अब मैं इधर का तो सारा जितना भी है घी का डब्बा सब मैं रख देती हूँ यहाँ पे ड्रो में। और दूध मेरा अभी मॉर्निंग वो इवनिंग में शाम के टाइम गाय का दूध आता है, तो वो भी मैंने गर्म कर दिया। और अब बस मैं इसको साफ़ कर रही हूँ स्लेब को यहाँ से। तो क्या है ना फ्रेंड, हम किचन को नाइट को भी एक बार ज़रूर साफ़ करके सोना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है ना, मॉर्निंग में भी हमको सीधे किचन में ही आना होता है। नाइट को हम सोने से पहले किचन को छोड़ते हैं, उठते उठते ही हम सीधे किचन में ही जाते हैं। तो हमको किचन को हमेशा साफ़ सुथरा ही रखना चाहिए, चाहे नाइट हो चाहे मॉर्निंग। लेकिन क्योंकि ना जब हम मॉर्निंग को उठ के जाते हैं ना, तो हमारा मन भी वो खुश हो जाता है किचन को मतलब साफ़ सुथरा देख के। और यदि हम ऐसा ही गंदा छोड़ देंगे तो हमारा ही दिमाग ख़राब हो जाएगा, हमारा ही मन ख़राब हो जाएगा, और हमारे किचन को फिर हमको मॉर्निंग में एक बार काम करने से पहले फिर सफाई करनी पड़ेगी। उससे अच्छा कि हम एक नाइट को ही पूरी किचन को एक बार अच्छी सी डीप क्लीनिंग करके, सॉरी मतलब जो भी स्लैब की डीप क्लीनिंग करके, और हमें छोड़ना चाहिए कभी भी ऐसे किचन को फैला हुआ या गंदा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, और मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ती। तो मैं सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी। किचन मैंने स्लैब मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया। अब सिंक को भी मैं अच्छे से रगड़ के मल के और इस तरह से साफ़ कर दूँगी। तो क्या है ना फ्रेंड, इससे हमारा सिंक, हमारी किचन पूरी अच्छी चमकती हुई सुबह में जब हम उठते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है जब किचन को इतना साफ़ सुथरा देखते हैं तो। और फिर काम करने का मन भी तभी करेगा जब हमारी किचन हमारी साफ़ सुथरी रहेगी, और उसमें मतलब कीटाणु जैम्स इस तरह की चीज़ें नहीं रहेगी। यदि हम किचन को, सिंक को, सबको अच्छे से साफ़ करके सोएंगे तो मेरा यहाँ पे और तो सारा हो गया था, बस ये बर्तन बाकी रह गए थे, तो मैं इनको भी साफ़ कर देती हूँ। वैसे ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत थे, तो ये सारे ये भी साफ़ हो गए। और बस इसके बाद ही मैं खाना खाऊंगी, पूरी किचन को
समेटने के बाद, और बस फिर बर्तन नहीं होंगे क्योंकि बच्चों ने खा लिया। मैं और हस्बैंड जी रहेंगे, तो हस्बैंड जी थोड़ा लेट आते हैं तो मैं भी खा लूँगी थोड़ी देर रेस्ट करके। खाना खाने के मतलब सॉरी खाना बनाने के बाद थोड़ी देर बैठूँगी, क्योंकि अभी वैसे गर्मी भी बहुत लगती है किचन में, तो तुरंत जैसे किचन से निकलते मैं खाना नहीं खाती। थोड़ी सी देर जैसे एसी चली हुई रहती है या फिर फ़ैन में पंखा, तो मैं किचन का भी चला लेती हूँ जब गैस नहीं ऑन होता। तो मेरे बर्तन भी हो गए, सारे बर्तन मैंने धो लिए थे, और इधर से पूरी स्लैब को एक बार पूरा पानी झाड़ दिया, और अब यहाँ भी मैंने सिंक को अच्छे से रगड़ दिया इसको, और अब मैं इसको धो लेती हूँ एक बार और पानी से। और उसके बाद में इसको मैं सूखे कपड़े से पोंछे से पोंछ के, और बस अच्छे से पानी वानी सारा यहाँ से मैं साफ़ कर दूँगी। तो क्योंकि जब पानी रह जाता है ना यहाँ पे, तो पानी रहने से क्या होता है ना, वो वाइट वाइट हो जाता है स्लैब पे या टाइल पे, थोड़ा अच्छा नहीं लगता, वो पानी के छींटे छींटे और सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। और हमारे यहाँ का पानी थोड़ा ऐसा खारा है, तो यदि मैं अभी नाइट को अभी पानी छोड़ दूँ ना, तो मॉर्निंग में भी थोड़ा थोड़ा सा अच्छा वाइट वाइट हो जाता है। तो इसलिए मैं बिल्कुल साफ़ करती हूँ, तब भी मैं बर्तन धोती हूँ तो एक बार ज़रूर यहाँ पे कपड़ा फेरती हूँ, पानी बिल्कुल नहीं रहने देती। यदि पानी रह जाता है ना, तो फिर तो यहाँ पे स्लैब पे वाइट वाइट सा दिखने लग जाता है। इसलिए मुझे इसका पानी, जब भी यहाँ पानी होता है, मुझे साथ में ही साफ़ करना होता है। तो फ्रेंड, ये तो मेरा सारा कंप्लीट हो गया इधर किचन का पूरा काम, और मैं थोड़ी सी देर बैठूँगी, उसके बाद में मैं खाना खा लूँगी। तो फ्रेंड, मैं आपका आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप मुझे मेरा वीडियो पूरा वॉच करें और मुझे बताना मेरा वीडियो कैसा लगा। कोई कमी हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। और अभी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ अगले दिन। जब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।